पूरे देश के और हमारे प्रांत के सभी नागरिकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान योजना का जो प्रारंभ की थी, उसका फ़ायदा प्रत्येक गरीब व्यक्ति को मिला है और बहुत से लोगों को आगे भी मिलेगा, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल साजिंदगी से इस कार्य को करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 23/9/2018 को हरियाणा में इसका शुभारंभ किया गया था और इसका जो बेनिफिट है वो करीबन 5500 मरीजों ने जींद में निःशुल्क इलाज कराने का काम किया, जिसमें सरकार की 6.25 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। और इसको लेकर इसी प्रकार से आगे भी गरीब व्यक्ति को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसे की कमी की वजह से इस धरती से उनको परमात्मा के पास जाना पड़ जाता है। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री की सोच ये रही कि कोई भी ऐसा व्यक्ति पैसे की कमी की वजह से कम उसके साथ कोई, उसके परिवार में कोई ऐसी घटना घटित ना हो कि उसे अपने परिवार से बिछोड़ा लेना पड़े। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की एक सोच रही और इस सोच के लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी प्रकार से उन्होंने गरीबों के लिए, क्योंकि उनकी एक सोच थी कि अंततः बिल्कुल आखिरी व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचना चाहिए, और उसके लिए सरकार, हमारे प्रांत की सरकार बिल्कुल वचनबंधित है और इस प्रकार का प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और देश के प्रधानमंत्री जी का भी और आप सब का भी, जिन्होंने कोरोना काल में डॉक्टर साहिबान ने इतनी अच्छी भूमिका निभाई, पूरे स्टाफ ने एक अच्छी भूमिका निभाई, जिसके चलते हम इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ सके और उसमें हम लोगों ने विजय प्राप्त की। इसलिए आप सब भी बधाई के पात्र हैं। बाकी डिटेल में सीएमओ साहब और बताएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से वो चिट्ठी आई है, वो लेकर अपने नज़दीकी केंद्र में जाएं, CSC PSC में जाएं, अटल सेवा केंद्र सब जगह खुल चुके हैं, तो वहाँ जाके अपना आप ID ले जाएं, अपनी आधार कार्ड ले जाएं, राशन कार्ड ले जाएं और वो पत्र ले जाएं। उस पर लॉगिन ID होती है, उससे आपका वो सारा सिस्टम खुल जाता है और वो आपका वो गोल्डन कार्ड बन जाएगा। और इसके लिए मतलब थोड़ा सा हम क्योंकि स्लो इसलिए हो गए क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था हमारे बीच में। इनिशियली जब मैं कुरुक्षेत्र में था, जब ये स्टार्ट हुआ था तो बड़ा अच्छा मुहिम चला था हमारा, लेकिन जैसे कोरोना काल में आपको पता है गैदरिंग नहीं करनी होती, इकट्ठे नहीं करने होते, लोग बहुत इकट्ठे हो जाते थे। तो अब हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम एक मोबाइल टीम बनाएँ। जैसे कोई एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में हम अपने स्कैनर, प्रिंटर, कंप्यूटर ले जाएँ और गाँव जाएँ, गांव में कैंप लगाएं, ताकि गांव वाले लोगों को अपनी मतलब गांव के अंदर ही सेवा मिल सकेगी। इससे जितने हमारी परसेंटेज ज़्यादा बढ़ेगी उतना हमारे लाभार्थी ज़्यादा बढ़ेंगे और हमारा टारगेट उतना जल्दी पूरा होगा। तो अब तक कितने बन चुके हैं सर जिले में, अपने बात की जाए? देखिए टोटल हमारे जो है ना बन चुके हैं इस टाइम 1,35,000 बन चुके हैं और हमारे लगभग 2.5 लाख के आसपास बचे हुए हैं। तो ये हर स्तर पे, जिला स्तर पे, मतलब ग्रामीण स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे वो सब पेंडिंग है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी इनका भी निपटान करें ताकि उनका गोल्डन कार्ड बनाएं, ताकि इनको बेनिफिट हो। देखिए बहुत अच्छी सुविधा है इसमें, ना कि सिर्फ सरकारी में बल्कि प्राइवेट में भी आपको सुविधा मिलती है। हमारे यहाँ जींद में भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ वो भी अनपैनल्ड हैं आयुष्मान के लिए। आपको जो लाभान्वित परिवार है उन सदस्यों के नाम होते हैं, उसमें कार्ड में चिप होती है, उनको जाके वहाँ कुछ नहीं देना होता। 5 लाख तक का इलाज फ्री है। सरकार की बात करें, हाँ जी, तो स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कार्ड बने थे। हाँ जी, हाँ जी, तो उसका लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन बहुत रेयर केसेस थे। देखिए वो बीमा एक अलग चीज़ थी, ये आपका एक कैश कार्ड है। आप इसको लेके सरकारी में, प्राइवेट में, ये नहीं कि सिर्फ ज़िले में, ज़िले के बाहर भी आप कहीं भी ले जा सकते हैं और 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क है। बिल्कुल, ये आपने एक पैसा नहीं देना उसके लिए। ये बहुत अच्छी योजना बनाई है सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, बहुत अच्छी सोच थी ये। थोड़ा सा कोरोना काल के चलते हुए हम इसमें थोड़ा लैग मतलब ढीले पड़ गए, लेकिन हम इसको दोबारा उठाने वाले हैं। तो मेरा आप सबके माध्यम से दोबारा रिक्वेस्ट है
जिनके पास भी प्रधानमंत्री के 2011 की जनसंख्या के आधार पर जो वो कार्ड आए थे, वो लेके अपने अटल केंद्र सब जगह खुल चुके हैं ऑलमोस्ट। हर बस स्टैंड पर अटल सेवा केंद्र मिल जाएगा आपको। अपने वहाँ 30 रुपये में कार्ड बनता है ये अटल सेवा केंद्र में, बाकी सरकारी सेटअप में फ्री है ये। अपनी आईडी लेके जानी है और पूरे परिवार का एक वो इतना सा कार्ड बनता है, इसमें पूरे परिवार की आईडी होती है। उसके लिए कहीं चले जाइए आप, जो प्राइवेट अस्पताल अनपैनल्ड हैं उसके लिए, सरकारी तो है ही हैं, आपका निःशुल्क इलाज है। आप सही ओपीडी की पर्ची के पैसे भी नहीं लिए जाएंगे। दिन में कितने का टारगेट है आपका? हमारा जी देखो 2.5 लाख के पेंडिंग है हमारे अभी, तो हम इसको जल्दी ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। 3 लाख में टोटल 3,92,000 के आसपास हमारे बेनिफिशरीज़ हैं, जो उसमें जनगणना में आए थे, उसमें से हमारे रह रहे हैं अभी 2.5 लाख के आसपास बन चुके हैं। 2,500 के करीब जो है वो पेंडिंग है। तो माननीय विधायक जी और सिविल सर्जन के माध्यम से जो है ये आह्वान किया गया आम जनता को, जो है वो यही है कि जो इनके लाभार्थी हैं, जिसके अंदर की आपको गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए मूल राशन कार्ड, मूल आधार कार्ड, अपना कोई मतदाता पहचान पत्र लिया करके आप जो है सिविल हॉस्पिटल में या फिर जो CSC सेंटर है यहाँ पे निःशुल्क बनता है, वहाँ 30 रुपये का इसका जो है वो फीस ली जाती है। जो लाभार्थी हैं इनका, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करके इनका लाभ पहुँचे, यही इस PC का जो है आज का मकसद था। जी जी सर।